हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 का एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हर साल बोर्ड में आता है। तो इसमें है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। आपको कोई भी इरेशनल नंबर आ जाएगा, √2, √5, √7, √11, उसको आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो आज हम इसकी बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे किस तरह से हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे कहा गया है लेट प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। तो पहले हम लोग प्रूफ कर मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम, हमें अज्यूम कर लेते हैं कि जो अपना √2 है ये रेशनल है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, लेट अस अज्यूम √2 इज़ रेशनल। अब देखिए, अब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। आपको पता होगा कि रेशनल नंबर जो होता है वो a/b या p/q के फॉर्म में होता है। a/b हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो ये जो √2 हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा a/b के। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस होंगी। देखिए, ये जो b है वेयर, अब यहाँ पर जो ये b है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 के इक्वल हो जाएगा तो जब हम इसको कोई किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमको वहाँ पर नहीं जाना है, इसलिए एक कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ और, a एंड b आर इंटीजर्स। a और b जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जिसका हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे हम इसको क्यों लिख रहे हैं, यही मेन पॉइंट है। अब इसी से अभी आपका ये √2 जो इरेशनल है ये प्रूफ होगा। अब देखिए, अब हमने ये लिख दिया है a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, अदर देन 1। अब देखिए, हमने ये लिख दिया है। अब नाउ √2 इज़ इक्वल टू a/b। हमको पता है कि कोई भी रेशनल, जैसे हम माना है √2 रेशनल, तो हमको ये पता है कोई भी जो रेशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो हमने वो लिख दिया है। और अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, √2 है तो 2 हो जाएगा, इधर a²/b² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए हो जाएगा 2b² इज़ इक्वल टू a²। अब 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a²। पिछले पेज में हमने देखा कि जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो अब जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, 2 एक प्राइम है और कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। ये आप लिख लीजिए। अब देखिए, हम लेट कर लेंगे कि जो a है, लेट a इज़ इक्वल टू 2c, लेट a इज़ इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। a को हम 2c के इक्वल मान लेंगे कोई इंटीजर c के लिए, मतलब c कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इधर जो मैं यहाँ पर अभी ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए जो हमारी इक्वेशन थी 2b² इज इक्वल टू a², इसमें a की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 2b² इज इक्वल टू a² था, अब यहाँ पर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये इसको हम 1 इक्वेशन मान ले रहे हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से। अब देखिए, ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वल का निशान है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2c² अंदर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, b² इज इक्वल टू 2c²। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 2 है तो वो b² को डिवाइड कर, वही जो फर्स्ट हमारी जो सिचुएशन आई थी वही सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है, 2 डिवाइड्स b², देयरफॉर इट आल्सो डिवाइड्स b। वही सेम रीज़न हो जाएगा जो यहाँ के लिए था। वी नो दैट 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स a², देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। वहाँ पर भी यहाँ पर भी वही हो रहा है कि सिंस 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स b², देयरफॉर इट आल्सो डिवाइड्स b। अब देखिए,
लेकिन जो हमने शुरू में जो हमने ये क्या माना था कि जो ए माना क्या था, ये जो फैक्ट है कि ए एंड बी जो इंटीजर है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अदर दैन इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसके ए और बी के 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये है कि जो 2 है, 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 जो है वो हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है ए एंड बी बोथ का। तो अब देखिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन ये जो हमने ये जो फैक्ट है ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है 1 नहीं होगा, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तो ये देखिए गलत हो रहा है यहाँ पर। तो ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने शुरू में ये मान लिया था कि √2 इरेशनल है। तो अभी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है ये अराइज हुआ है ये एज्यूम करने से कि √2 रेशनल है, सो √2 इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि हमने जो ये शुरू में हमने सपोज कर लिया था कि √2 रेशनल है, इसी वजह से ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। तो जिसकी वजह से हम ये सिंपली लिख सकते हैं, हैंस √2 इज इरेशनल। अब देखिए, इस तरह से हमने √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया है। अब इसी तरह की और क्लास 10th मैथ से रिलेटेड, क्लास 9th मैथ से रिलेटेड और CBSE की न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।